फेसबुक यूट्यूब चैनल नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक इस वक्त स्ट्राइक पर है। मुकम्मल जो है वो अपने हाइप पर क्रिएट करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। उनका मकसद कुछ उनके मुतालबात हैं। उनका मुतालबे हैं कि महंगाई को कम किया जाए और इसके अलावा उनका मुतालबा है कि हमारा सोशल मीडिया ब्लैकआउट ख़त्म किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से वो कहते हैं कि इनकी रिहाई अमल में लाई जाए। असद खल साहब हमारे साथ मौजूद है। असद खल साहब, क्या लगता है कि तहरीक-ए-लब्बैक अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी? पीछे कुछ मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें आ रही थी, लेकिन TLP ने तरदीद कर दी और शाद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमने जब भी मुज़ाकरात करेंगे तो हम आवाम को बता कर करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब तक की उनकी जो मोमेंटम है पाकिस्तान बचाओ मार्च का, जिस तरह आपने देखा कराची से वो चले और इस्लामाबाद के करीब पहुंचने के जब करीब हुए तो उससे देखा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था, जब पब्लिक के उनके साथ वालाना अक़ीदत थी, उनका जगह जगह इस्तकबाल था। फिर वो करिया जिस तरह वो आप देखें ना, GT रोड को भी नहीं उन्होंने सिर्फ टच किया या मोटरवे को टच नहीं किया, बल्कि वो छोटी आबादियों में, गांव देहातों में लिंक रोड पर गए और फिर आप आवाम के अंदर जिस तरह वो घुले मिले और जिस तरह आवाम का जो एक आवामी हकीकी लीडर होता है, जो आवाम की यानी पल्स पे हाथ होता है, तो आपने देखा कि वो मुख्तलिफ सवारी भी तब्दील करते रहे और कभी वो बाइक पे जा रहे हैं, कभी साइकिल पे जा रहे हैं, कभी घुड़सवारी कर रहे हैं और कभी वो ज़री जो मशीनरी होती है, ट्रैक्टर या इस तरह कभी पैदल चल रहे हैं। तो यानी उनका एक जो बिल्कुल अवामी एक जो स्टाइल है ना, और उसके अंदर वो एक बड़ा लिंक कर दूँ माजरत के साथ। जब मैंने इस हवाले से बात की थी इलामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब के एक बड़े करीबी, उनसे कि ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये कभी मोटर बाइक पर, कभी गधा गाड़ी पर, कभी क्रेन पर, ये क्यों है? उनका कहना था कि ये दरअसल हर मकतबा फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक मैसेज देना है कि आपके अमीर आप जैसे हैं। बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम के वो दिल की बात, यानी जो जिम्मेदार या किसान है वो समझे हमारे में से हैं, हमारे में से हैं। और जो अगर गधा रेडी वाला या खांचा फरोश है उनको लगे कि हमारे में से हैं जी। और अगर कोई बाइक जो जिनके पास गाड़ी अफोर्ड नहीं करते, जो गरीब अगर बंदा है, तो वो भी समझे कि वो बाइक भी चला सकता है हमारा। और इवन के जिनके पास बाइक नहीं है उनके साइकिल जो है, तो साइकिल वो जिस तरह चला रहे थे और साथ उनके बच्चा आगे बिठाया होता लड़का, एक छोटा नौजवान जो है, तो वो उसके बाद पैदल चल रहे हैं, फिर कभी चिंगची रिक्शा पे। तो यानी हर वो जो कम्युनिटी है ना, या ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, और क्रेन पे जिस तरह वो चला रहे हैं, कभी वो लिफ्टर पे बैठ जाते हैं और कभी वो ट्रैक्टर ट्राली जो है वो ट्रैक्टर पे चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही जो बात आप कर रहे हैं वो उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वरना तो हमने देखा कि माजी में तो वही फोटो शूट होते थे, जिस तरह आपने देखा जब वज़ीर आला पंजाब ने एक स्पेशल ब्रांच की मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो एक ड्रामा करने की कोशिश की। लेकिन इसके अंदर जो देखे ना पे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का हिसार नजर आता है, ना पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं, ना कमांडोज नजर आते हैं, ना कोई बुलेट प्रूफ आपको जैकेटें पहने हुए लोग वहाँ पे नजर आते हैं, ना स्टेज के अंदर अवाम और स्टेज के दरमियान इतना बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है। आपको पता है कि वहाँ पे अवाम दूर से अपने लीडर को देख भी नहीं सकती, या उनसे मिलना तो बड़ा दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकते। और आगे भी वो बुलेट प्रूफ जो ग्लासेस हैं उनकी दीवारें हाइल कर दी जाती हैं, और स्टेज के अंदर भी, और फिर गाड़ियाँ भी उनकी बुलेट प्रूफ होती हैं। और फिर उन तक जो आम बंदा जो है, आम आदमी जो है, उसकी वो हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत के बाहर हो, जो जितना अब फ़र्क करें PTA की चेयरमैन की बात कर लें, तो आज भी आम बंदा उनसे नहीं मिल सकता, नहीं बिल्कुल भी मिल ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप बाकी बाज़ मजहबी रहनुमा उनसे आप नहीं मिल सकते, बाज़ हुकूमती जो अहदेदार हैं उनसे तो चले एक पूरा सिक्योरिटी का हिसार है। लेकिन जब वो अपोजिशन में होते हैं, आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से या मरियम साहबा से, जब वो अपोजिशन में थे, क्या आम कारकुन जो है उसकी रसाई स्टेज तक या उनको मिलने तक या सेल्फी बनाने की थी? नामुमकिन। अच्छा, अब मसला ये है कि ये सारी जो चीज़ें मैं करने का मकसद ये है कि आज डेट हो गई है 14 जून और 15 जून होने वाली है, मे भी जब अपलोड हो तो 15 जून आ चुकी है। 17 जून को 2014 के अंदर सानिया मॉडल टाउन हुआ था, वो नामी या गालबन 10वीं बरसी आ रही है, यानी 2-3 दिन बाद। तो अभी तक उस सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो 14 लोगों को, तो जो लोग हैं, जो ख़वातीन भी उसमें थी, उनको गोलियां मारी गई सीधी, और उसके बाद 100 के करीब जो लोग हैं उनको ज़ख्मी हुए गोलियों से, 14 को शहीद कर दिया गया। उनके ऊपर भी यही रजीम थी ना, या अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, और अभी भी जो बहुत सारे वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह के शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म है, उस वक्त भी उनकी हुकूमत नून लीग की मरकज़ में भी थी, पंजाब में भी थी, और ये धमकियाँ लगाते थे कि आए ना ज़रा मौलाना साहब। उनका भी ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये सिम्बॉलिक चीज़ है जी। वही रजीम है, वही माइंड सेट है, और उसी तरीके से एक नॉन वायलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस वक्त भी आप देखें पाकिस्तान
अवामी तहरीक, वो भी सियासत के बजाय रियासत बचाओ की उन्होंने बात की है जी। उन्होंने भी नारा ताहिर कादरी साहब ने क्या लगाया था, अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने, कि रियासत नहीं सियासत बचाओ। हाँ। और ये भी पाकिस्तान बचाओ मार्च है, सिमिलरिटी देखिए, उनमें भी नॉन वायलेंट वो तहरीक थी, ये भी नॉन वायलेंट है। उन्होंने भी गमला और तिनका नहीं तोड़ा था, इन्होंने भी गमला और तिनका कराची से लेकर। मैं लिंक कर दूं एक और बात, आज सादिर ने वाज़ेह पैगाम दी है कि जो भी तशद्दुद करेगा उसका तरीक़ुल बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ समझने की बात ये है कि पीछे